तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं समरूपता यानी सिमिलरिटी। तो ये अपनी ज्योमेट्री का टॉपिक है, समरूपता, है ना। समरूपता का मतलब होता है कि दो ट्रायंगल एक जैसे दिखते हैं, बराबर नहीं है, सिर्फ उनका रूप एक जैसा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकता हूं मैं एक ये सर्कल और एक इससे बड़ा सर्कल। ये दोनों दिख एक जैसे रहे मगर एक जैसे हैं नहीं। ठीक है, ये दोनों सर्कल एक जैसे दिख रहे हैं मगर एक जैसे हैं नहीं। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? समरूप। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो समरूप ट्राइंगलों की। उसके लिए तीन रूल होते हैं। तीन रूल कौन कौन से होते हैं? पहला हो एक सेकंड। देखो, पहला होता है ए ए यानी एंगल एंगल एंगल। दूसरा होता है एस 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 और तीसरा होता है एस ए एस। एक बुकों में आजकल और देखने को मिल जाता है ए। अब ये ए क्यों बना उसके बारे में मैं पहले बात कर लेता हूं, बाकी फिर मैं इन तीनों को समझाऊंगा। मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल के लिए लेके चलता हूं, ये 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये, मुझे एक बात बताओ, दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या तीसरा एंगल भी इक्वल होगा क्या? क्यों? क्योंकि देखो, ये कितना बनेगा अपना और ये भी कितना बनेगा। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल ए सिमिलरिटी लगाने के बजाय हमें सिर्फ ए से ही पता चल जाएगा क्या? दो एंगल ही मिल जाए तो हम दोनों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं क्या? ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी और इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। अब सुनो मेरी बात, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ए बी सी सिमिलर किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसकी छह बातें होती हैं। छह बातें कौन कौन सी होती हैं? नंबर एक होती है अपने, एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल पी के। नंबर दो बात होती है, एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल क्यू के। तीसरी बात होती है, एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल, ठीक है। अब ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ए बी का रेशियो वही होगा जो बी सी का क्यू आर के साथ है तथा ए सी का पी आर के साथ। तीनों तो एंगल इक्वल होंगे और तीनों साइडों का रेशियो सेम होगा। हम कॉन्ग्रेंसी यानी सर्वांग समता में क्या पढ़ रहे थे कि तीनों साइड बराबर होंगी। एंगल तो उसमें भी बराबर थे मगर उसमें साइड बराबर थी, इनमें साइड्स का रेशियो सेम होगा। फटाफट से लिख लो, चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी बात आती है वो आती है, एक ट्राइंगल लिया हमने जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? और हमने यहां से एक क्या खींचा? लंब खींचा। इसको नाम दिया मैंने ए बी सी और डी। हमें पता है, हमें ए बी डी की लेंथ निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं? सिमिलरिटी से निकालने को अपन पहले देख के आ चुके हैं कैसे निकालते हैं, मगर हम यहां निकालना चाहते हैं कि कैसे निकालें। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इसको अगर मैं थीटा मानता हूं, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या? क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। और ये 90 माइनस थीटा है और ये भी पूरा मिला के 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा।
ये देखो यहाँ पे ये भी 90 है, ये थीटा, और इस वाले ट्राइंगल में ये क्या हो जाएगा 90 माइनस। देखो तीनों के तीनों कोण बराबर है क्या दोनों ट्राइंगलों में। देखो ट्राइंगल की बात करता हूं मैं, ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी। बताओ मुझे एक बात बताओ, ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए क्या? क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों एंगल, दोनों ट्राइंगलों के तीनों एंगल इक्वल है क्या? अगर ये सिमिलर प्रूफ हो गए तो मैंने क्या बताया था आपको कि ए बी का रेशो बीसी के साथ वही होगा जो बीडी का रेशो सीडी के साथ होगा, और एडी का रेशो बीडी के साथ होगा। कोई दिक्कत? अगर मैं इन दोनों को देखता हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो एक बात बताओ, बी डी इक्व टू क्या आएगा? ए बी इंटू सी डी अपॉन बी सी। बताओ ए बी कहां पे? यानी एक चीज और समझो, यहां बी डी की लेंथ निकालनी है तो क्या आ जाएगी वो? ए बी क्या है यहां पे? परपेंडिकुलर। बी सी क्या है? बेस। और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। या क्या लिख सकते हैं? बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन, क्या मैं पहले भी ये लिखा के आ चुका हूं क्या? एक बार यहां वापस से लिख लो। हाँ। और एक चीज और देख लेना, अगर इन दोनों से निकालने की कोशिश करो तो क्या आ जाएगा? बीडी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? एडी इंटू, ये डिपेंड करता है आपको क्या दे रखा है ना। और ये दोनों ट्राइंगल किससे समरूप समरूप हुए? ए समरूपता से। इसी के अंदर एक चीज समझते हैं, अगर मैं ट्राइंगल बी डी सी और ट्राइंगल ए बी सी को, क्या सिमिलर प्रूफ हो रहे हैं क्या? देखना जरा, बी डी सी, बी एंगल 90 माइनस थीटा, डी 90 का, और सी थीटा। अगर मैं ए बी सी में भी देखूं तो ए 90 माइनस थीटा, बी 90 डिग्री, और सी थीटा। दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए क्या? अगर ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए तो क्या लिख सकते हो? बी डी अपॉन ए बी इक्व टू डी सी अपॉन बी सी इक्व टू बी सी अपॉन ए सी। अगर यहां से देखा जाए इन दोनों के अंदर, तो यहां से बी सी स्क्वायर इक्व टू क्या आ जाएगा? डी सी इंटू ए सी। ये भी याद रखना है। तो यहां से एक सेकंड देखना, इसी से डी सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर अपॉन, यहां से डी सी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी? बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी। यहाँ बी सी क्या पे क्या है? बी सी क्या बेस है? बेस का स्क्वायर अपॉन ए सी क्या है? ठीक है। या इसी ट्राइंगल के अंदर कर सकते हो ए बी डी सिमिलर ए सी बी। क्या कर सकते हो? ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर किसके होगा? ट्राइंगल ए डी बी किसके सिमिलर होगा? बताओ। बी डी सी। बताओ क्यों हुए सिमिलर? किसकी वजह से हुए? अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, बताओ जरा। तो क्या लिख सकते हैं? एडी अपॉन डीबी अपॉन और ए बी अपॉन, उल्टा लिख दिया क्या? ट्राइंगल ए बी
बताओ ये किसके होगा? ए डी बी किसके होगा? बी डी सी। पहले भी यही लिखा था क्या? एक सेकंड। ए बी डी और ए सी बी। ठीक है ठीक है ठीक है, छोटे नहीं, हम बड़े ट्राइंगल को प्रूव करना चाह रहे थे। क्या था? ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। और बड़ा ट्राइंगल क्या बनेगा इसका अगर देखा जाए तो? ए सी बी। देखो अब सही है, चेक करके देखो एक बार। ए बी डी, ए बी डी किसके होगा? ए सी बी। समझ में आया? क्योंकि देखो ए एंगल 90 माइनस थीटा है, इसमें बी एंगल 90 माइनस। बड़े के अंदर बात कर रहे हैं ना हम। ए एंगल यहाँ पे भी हुई है और ए एंगल वहां पे भी हुई है। यहाँ बी कितना है? थीटा। यहाँ पे सी कितना है? थीटा। यहाँ पे डी 90 डिग्री है और यहाँ पे बी 90 डिग्री। दोबारा समझो, इसमें एंगल ए और एंगल ए दोनों बराबर हैं क्या? दूसरा मुझे एक बात बताओ, इसके डी पर 90 डिग्री बन रहा है, इसके सी पर 90 डिग्री बन रहा है, इसके बी डी पर और इसके बी पर। यहां पर बी पर तो कितना बन रहा है इस वाले ट्राइंगल के अंदर? थीटा। और इसमें इस पे बन रहा है थीटा। कोई दिक्कत? क्या लिख सकते हो? ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन सी बी और ए डी अपॉन। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इन दोनों से क्या पता चलेगा? ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू, या यहां से ए डी की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर अपॉन। तो ऐसे भी प्रूफ किया जा सकता है। क्या मतलब? हमने चार प्रूफ निकाले हैं। कौन कौन से? पहला तो क्या है यहाँ पे? बी डी इक्व टू क्या आ जाएगा? ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। सेकेंड नंबर का क्या आएगा अपना? बी डी स्क्वायर इक्व टू ए डी इंटू सी डी। तीसरा क्या होगा अपना? सी डी इक्व टू बी, सी डी इक्व टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी। और फोर्थ क्या आएगा यहाँ पे? ए डी इक्व टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी। ये चार प्रूफ है यहाँ काम के। और ये कब काम में लिए जाएंगे? जब कोई भी ट्राइंगल ए बी सी, एक हम पहले प्रूफ कर चुके हैं क्या? बीडी की लेंथ निकालना, बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये यही हुआ क्या? बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये कब काम में आएंगे? जब यहां पर ये 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्राइंगल हो और यहां से ये बीडी क्या हो? लंब हो। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक चीज और समझते हैं कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का हमेशा होगा। पहले ये भी लिख लेते हैं, ये दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं। दोनों सिमिलर हैं। या तो होगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के, या होगा बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, या बोल सकते हो इनकी मीडियन। या इनका बोल सकते हो एल्टीट्यूड, या बोल सकते हो उनका एल्टीट्यूड को हाइट बोल सकते हैं क्या?
या हो सकता है इनके मीडियंस का स्क्वायर, वो लिख दिया। उसके बाद एंगल बाई सेक्टर, या हो सकता है इनकी इन रेडियस, या सरकम सेंटर की रेडियस। लिख लो ये। यहाँ ए बी का मतलब एंगल बाई सेक्टर है, एच का मतलब हाइट जो एल्टीट्यूड होता है, और मीडियन मीडियन होती है। हाँ एरिया ऑफ एबीसी। यहाँ पे आर तो अंतःवृत्त की त्रिज्या है, और आर, कैपिटल आर किसकी है? सरकम। चलें आगे। एक चीज और याद रखो, ये आगे नहीं खींचेगा ना? देखो, अगर हमें दिया जाए दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल। इसको अगर ए बोलूं और इसको बी बोलूं, और हमें यहां से यहां तक की अगर हाइट निकालनी है एच, अगर हमें यहां से यहां तक की हाइट निकालनी है एच, तो एच निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए इंटू बी अपॉन ए प्लस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं नहीं, मीडियन नहीं, सिर्फ हाइट निकालनी है, यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी, बस इतना सा पूछा है। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। चलो इसका प्रूफ कर लें। ठीक है, सुनो मेरी बात। यहाँ समझने की कोशिश करना, मैंने इसको एक्स माना और इसको वाई माना। ठीक है, एक चीज देखना, आवाज नहीं, मुझे एक बात बताओ, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं और इस छोटे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये दोनों क्या सिमिलर हो जाएंगे क्या? क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, और ये दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन। तो मुझे एक बात बताओ, ए अपॉन एच, यानी इस साइड का इसके साथ वही रेशो होगा जो इस कंप्लीट साइड का इस छोटी साइड के साथ होगा। कोई दिक्कत? दिक्कत है क्या? आया नहीं? तो अपन इनको पूरा नामकरण कर देते हैं, इसका ए बी सी डी ई एफ। मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर किसके? ट्राइंगल ई सी डी के। तो मुझे एक बात बताओ, ए बी का ई सी के साथ वही रेशो होगा जो बी डी का सी डी के साथ। कोई दिक्कत? बताओ। ए बी क्या है यहाँ पे? ए। ई सी क्या है? अरे ई सी क्या है? एच। और बी डी कितनी है? एक्स प्लस वाई, और ये कितना है? कोई दिक्कत नहीं आता? अगर मैं यहां से ए अपॉन एच है, यहां इसको एक बार एक्स के नीचे रख सकता हूं और एक बार, ये कितना आया? ए अपॉन एच इक्व टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स हुआ क्या? कोई दिक्कत? अगर मैं इसी को 1 को इधर ले आऊं, 1 को, तो ए अपॉन एच माइनस 1 इक्व टू वाई अपॉन एक्स आया क्या? कोई दिक्कत? यहां से एच अगर एलसीएम लेता हूं, तो ए माइनस एच इक्व टू वाई अपॉन एक्स आया क्या?
बताओ ये बात किसके समझ में नहीं आई? आ गई? अब सुनो आगे। अगर मैं बात करता हूं इस ट्राइंगल के अंदर, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा क्या? सेम इसी तरीके से यहां पे क्या आएगा, बी अपॉन एच इक्व टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स आएगा क्या? तो वाई आएगा, ठीक है लो बताओ। ऐसे ही यहां पे भी बी अपॉन एच इक्व टू एक्स अपॉन वाई प्लस वन हो जाएगा क्या? और यहां से एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालोगे तो बी अपॉन एच माइनस वन आएगा क्या? और एच एलसीएम आएगा, ये बी माइनस एच इक्व टू एक्स अपॉन वाई आया क्या? कोई दिक्कत? देख लो एक बार कोई दिक्कत हो तो। देखो अब समझना यहां से आगे। मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्या लिख रहा है, ए माइनस एच अपॉन एच, ये किसकी है, बाई अपॉन एक्स लिखा हुआ है। ये एक्स अपॉन वाई की वैल्यू है, तो वाई अपॉन एक्स की क्या उल्टी हो जाएगी क्या, एच अपॉन बी माइनस एच। कोई दिक्कत? हम करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, बी को ए से किया, ए को एच से किया, बी को एच से किया, और ये एच स्क्वायर हुआ क्या, और इधर क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस। कोई दिक्कत यहां तक? मुझे एक बात बताओ, ये एच स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्या, कट जाएगा क्या, कोई दिक्कत? ये दोनों इधर माइनस के उधर जाएंगे तो क्या होगा, ए एच माइनस प्लस का बी एच। कोई दिक्कत? अगर मैं इसमें से एच कॉमन लेता हूं तो यहां से क्या बचेगा, ए प्लस बी। इधर क्या चल रहा है, ए बी, तो यहां से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन ए प्लस। क्या मैंने यही बताया था, क्या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो यहां से एच की वैल्यू क्या आएगी, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस। अगर समझ में नहीं आया हो तो बता देना, मैं दोबारा समझा दूं। नहीं आया क्या? आपको लिखना पहले ऐसे ही है, पहले ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, और लास्ट में